तो गाइस Would you rather date your crush or date भाई your ये pretty इजी class है। teacher? नो 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 नो, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये थोड़ा बहुत टफ है। गाइस मैं एक लॉयल पर्सन हूँ, सो ऑब्वियसली मैं अपनी क्लास की मैम सबसे कर्मवीर डॉक्टर रानी और डॉक्टर मलय आदिवासियों की भतीजा से 13 सितंबर रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। Crush or date भाई your ये pretty इजी class है। teacher? नो 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 नो, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये थोड़ा बहुत टफ है। गाइस मैं एक लॉयल पर्सन हूँ, सो ऑब्वियसली मैं अपनी क्लास की मैम को डेट करूंगा। Would you rather date your crush or date भाई your ये pretty इजी class है। teacher? नो 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 नो, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये थोड़ा बहुत टफ है। गाइस मैं उसके अंदर कहेंगे ना तो और हर भारतीय नारी की एक ही कमजोरी होती है, उसका पति परमेश्वर। अगर ये नया प्रेम सीधे तरीके से नहीं मानती है ना, तो एक प्लानिंग करो। उसके पति अगर ये इंसेक्ट्स आपको घर पे दिखे तो आप इन्हें मारोगे या छोड़ दोगे? ओके, कॉकरोच। यार बचपन में मैंने एक बार कॉकरोच को मार दिया था, उसमें से कुछ व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड निकलता है, उसके बाद मैंने आज तक कभी इसको नहीं मारा। मॉस्किटो देखते ही मारता हूँ मैं इसको, मुझे बहुत इरिटेशन है मॉस्किटो से। स्पाइडर नहीं यार, मैंने इनको कभी नहीं मारा है, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत क्यूट होते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, इनको इतना टाइम लगता है जाला बनाने में। एक बार मैंने इनका बचपन में जाला तोड़ दिया था, पर अब मैं वो भी नहीं करता। हनी बी, मेरा मन तो बहुत करता है लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है, तो मैं तो इनसे पंगा भी नहीं लेता। लीच नहीं यार, मेरे को बहुत डर लगता है इनसे। एक बार मेरे बचपन में हाथ पे चिपक गई थी और मेरी दादी ने क्या किया, नमक लेके इस पे से छिड़क दिया तो ये बिल्कुल स्क्वीज हो गई थी। मैं तो इसको देखते ही स्टिक से साइड कर देता हूँ। ड्रैगन फ्लाई नहीं यार, ये दिखने में ही थोड़ी अजीब है, कुछ नहीं कहते। ब्लैक एंड्स, हम इन्हें काले मकोड़े कहते हैं, पर कमेंट्स में बताना अगर आपको ये अपने घर पे दिखे तो आप इन्हें छोड़ोगे या मार दोगे? अगर ये इंसेक्ट्स आपको घर पे दिखे तो आप दुनिया में मिली ऐसी अजीबोगरीब चीजें जिन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। सबसे पहले साइंटिस्ट को डेनमार्क से 5700 साल पुराना एक च्युइंगम का टुकड़ा मिला, जिसमें से साइंटिस्ट्स ने डीएनए निकालकर उस पर रिसर्च की और पता लगाया कि जिसने ये च्युइंगम खाई थी वो कुछ ऐसा दिखता होगा। नेक्स्ट है दी एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, जो कि साल 1900 में 45 मीटर पानी के अंदर ग्रीक आइलैंड ऑफ एंटीकिथेरा पर मिला था। साइंटिस्ट ने सालों इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये 2000 साल पुराना है और इसको एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय विज्ञान और घटनाओं के बारे में जानने के लिए बनाया गया था। आसान भाषा में कहें तो ये डिवाइस सोलर सिस्टम के साइकिल को ट्रैक करता था, साथ ही साथ इससे पता किया जाता था कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कब होगा। इसीलिए पुराने जमाने का ये आज तक का मिला सबसे एडवांस मैकेनिज्म है और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये मोनालिसा की पेंटिंग से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। दुनिया में मिली दोस्तों, असम में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां अगर आप चले गए तो आप गायब हो जाओगे, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी शक्ति से किसी को भी गायब कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी के शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसे भी ये लोग ठीक कर देते हैं। आप भले इस पर विश्वास करो या नहीं, लेकिन मायोल नाम के इस गाँव में जितने भी लोग हैं उन सबको काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक करना आता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी ये सब चीजें सिखा दी है, इसलिए यहाँ का बच्चा भी काला जादू जानता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 800 साल पहले मुगलों ने इस गाँव पर कब्जा करना चाहा, तभी गाँव में मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी शक्ति से इस गाँव की चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी, जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। और जैसे ही मुगलों ने इन सब पर आक्रमण करने के लिए उस दीवार को पार किया, वैसे ही एक एक करके वे लोग जलकर राख हो गए और इस गांव पर किसी ने भी कब्जा नहीं कर सका। मायोंग में जाते ही यहाँ के लोग आपको बस देखकर ये बता देंगे कि आपके साथ भविष्य में क्या क्या होने वाला है। इस गाँव में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां हैं और पहाड़ की दीवारों में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, जिसे समझकर यहाँ के लोग किसी को भी वश में करके उसे गायब कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन इस गाँव में जाना चाहते हैं? दोस्तों 2050 तक ये देश दुनिया से गायब होने वाला है और इनकी जगह नए देश बनने वाला है और इन लिस्ट में ये देश भी शामिल है। बट इनसे पहले इंडियन हो तो लाइक और अदर किसी कंट्री से हो तो कमेंट में बता देना। वेल, सबसे पहले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। दोस्तों फ्यूचर में ये दोनों देश गायब होने वाले हैं और इनकी जगह कोरिया नाम का एक नया देश बनने वाला है। नेक्स्ट है ये 7 अफ्रीकन कंट्री, जो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से गायब होने वाली है, क्योंकि ये 7 कंट्री मिलकर एक नया देश बनने जा रहा है और उस देश का नाम होगा सेंट्रल एशिया यूनियन। नेक्स्ट है रोमानिया और मोल्डोवा। दोस्तों 2050 तक ये दोनों देश भी दुनिया से गायब होने वाला है और ये दोनों मिलकर ग्रेटर रोमानिया नामक नए देश में तब्दील होने वाला है।
दोस्तों 2050 तक ये देश दुनिया से गायब। अगर आप लोगों को भूतों से डर लगता है तो आज मैं आप सबका डर खत्म कर दूंगा, क्योंकि भूत तो सिर्फ चेले हैं। भूतों के असली गुरु तो हमारे महादेव है, और भूतों ने अपने गुरु महादेव का एक चमत्कारी मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक रात में बनाया था। मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ककरनाथ मंदिर, जिसको भूतों ने सिर्फ एक रात में बनाया था। और इस मंदिर के पत्थर आज भी हवा में लटके हुए हैं, और इस मंदिर को देखने पे लगता है कि ये मंदिर कभी भी गिर जाएगा। लेकिन असल बात तो ये कि इस मंदिर को आज तक बड़े से बड़ा तूफान भी तस से मस नहीं कर पाया है। और इस मंदिर में चूना, मिट्टी, सीमेंट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इस मंदिर का निर्माण किया है। और तो और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पत्थर आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। और आप सबके रोंगटे तो ये सुन के खड़े हो जाएंगे कि अगर उस मंदिर का एक पत्थर भी कोई हिलाने की कोशिश करता है तो उस मंदिर के भूत जाग जाते हैं और पूरा मंदिर हिलने लगता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे फॉलो कर ले। ये मेरे 6 भाइयों के लिए, जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए, जिन्हें बचपन में बना कर ये मेरी माता के अनगिनत आंसू हैं, जिन्हें वो 10 वर्षों तक अपनी आंखों में छिपाए रही। ये यादों के उन 18 फूलों के लिए जो तेरे घर को मथुरा छोड़ गए। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के घर वालों पर किए। ये मेरे 6 भाइयों के लिए, जिनके नन्हे कोमल शरीर तूने पत्थर पर पटक पटक कर उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए, जिन्हें बचपन में बना कर ये मेरी माता के अनगिनत आंसू हैं, जिन्हें वो 10 वर्षों तक अपनी आंखों में छिपाए रही। ये यादों के उन 18 फूलों के लिए जो तेरे घर को मथुरा छोड़ गए। और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने गोकुल, वृंदावन और मथुरा के घर वालों पर किए। माइकल जैक्सन बचपन में ऐसे थे और बड़े होकर कुछ ऐसे, पर कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले माइकल जैक्सन गंजे थे। हालांकि पहले इनके कर्ली बाल थे, लेकिन एक शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट में इनके सर की खाल जल गई थी। तब से ये स्ट्रेट बालों वाली विग पहनने लगे। बात करें इनकी नाक की, तो वो भी एक बार डांस करते हुए गिरने से टूट गई थी। अबे क्या गिरते फटते। हाँ, तो फिर 2 बार इन्होंने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। और तो और इन्होंने अपने होंठ गुलाबी करने के लिए उन पर गुलाबी इंक से टैटू करवा लिया था। और आईब्रोज भी आईब्रोज नहीं बल्कि ब्लैक टैटू करवाई हुई थी। अब क्या बचा? हाँ, पूरा फेस। तो माइकल ने फेस पर एक भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, ऐसा कहना था उनका, जिस पर शक की थोड़ी गुंजाइश है। लेकिन मैंने बिना प्लास्टिक सर्जरी करवाए फेस रिवील कर दिया है। उस वीडियो का लिंक कमेंट्स में है। माइकल जैक्सन बचपन में ऐसे थे और बड़े होकर कुछ ऐसे, पर कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले माइकल जैक्सन गंजे थे। हालांकि पहले इनके कर्ली बाल थे, लेकिन एक शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट में इनके सर की खाल जल गई थी। तब से ये स्ट्रेट बालों वाली विग पहनने लगे। बात करें इनकी नाक की, तो वो भी एक बार डांस करते हुए गिरने। साथियों, क्या आपको पता है कि शिजुका की एक ऐसी बात है जिसके बारे में शिजुका को कुछ नहीं पता, लेकिन सारे कैरेक्टर्स उस चीज से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो चीज क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको डोरेमोन देखना पसंद है तो कमेंट पे ब्लू हार्ट स्पैम करो, और अगर आपको शिनचैन देखना पसंद है तो कमेंट पे रेड हार्ट स्पैम करो। देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा ऑडियंस है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि जियान का गाना किसी भी कैरेक्टर करते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लोग इसको सुबह सुबह पीते हैं। अबे ये लोग पीते कैसे हैं इसको? अरे मुझे तो ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। शिट, इसको गरम भी करना पड़ता है क्या? अच्छा मेरी बारी। हाँ, ये लिक्विड होता है। ये सब छोड़ो, अगर ये मुझे नहीं मिला ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, और इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अबे तुम लोग ये क्या बोल
When gamers use creative mode in Minecraft. यहाँ पर मैंने अपने लेने हैं रेडस्टोन डस्ट। अब जल्दी से अपनी रेडस्टोन डस्ट को भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि एकदम सही से काम करना शुरू करे। अब जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, अपना जो शुगर केन है उसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखता हूँ ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। एकदम ओके। अभी यहाँ पर देखो यार, मैंने ना ग्लास नहीं लगाया था इसलिए यहाँ पर रुक गया, बट अभी जैसे जैसे मैं ग्लास ऊपर लगाता हो जाऊंगा ना, ये सारा का सारा नीचे होपर में जाएगा और ऊपर से चेस्ट में। तो अभी जैसे मैंने इधर बनाया ना, इसी चीज के भी मेरे को चारों तरफ 5 फ्लोर बनाने हैं, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलो गाइस, फाइनली जैसे कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, एक टावर, बिल्डिंग नहीं से टावर का हो, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, लेकिन 1 सेकंड। बट अभी जैसे जैसे मैं ग्लास ऊपर लगाता हो जाऊंगा ना, ये सारा का सारा नीचे होपर में जाएगा और ऊपर से चेस्ट में। तो अभी जैसे मैंने इधर बनाया ना, इसी चीज के भी मेरे को चारों तरफ 5 फ्लोर बनाने हैं, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो चलो गाइस, फाइनली When gamers पीयूष, अपन को लोन लेकर गणपति बप्पा को नहीं बिठाना चाहिए था। अपन तो हर साल गणेश जी को बिठाते हैं। वो लोन वाला पैसे लेने आता ही होगा। हे गणपति बप्पा, अब आप भी कुछ करो। अरे नहीं, मुझे मेरे 50,000 आज के आज चाहिए। तो आपने तो विसर्जन के बाद पैसे लेने का बोला था। दे रहे हो या अपने तरीके से निकालो, हम आरती होने के बाद आपको पैसे दे देंगे, ठीक है? हो गई ना आरती, अब मुझे मेरे पैसे दो। अरे आप पहले आरती तो ले लो। प्रसाद ले लो। प्रसाद में नहीं खाता। बप्पा के प्रसाद को ऐसे मना नहीं करते। हेलो, क्या मेरे 50 लाख की प्रॉपर्टी का केस सॉल्व हो गया? थैंक यू सो मच बप्पा। अब आपके पैसे वो मैंने गणपति जी को चढ़ावे में चढ़ा दिए। कंट्रीज के द्वारा बनाए गए सबसे पॉपुलर गेम्स पार्ट 2। सबसे पहले आता है इटली, कैंडी क्रश। गेम काफी सिंपल है, कैंडीज को तोड़ के आपको पॉइंट्स कमाने हैं, लेकिन इतना एडिक्टिव है इसलिए इसमें सिर्फ 5 चांस दी जाती है। इस गेम के 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रूट निंजा। बॉम्ब से बचते हुए स्क्रीन पे दिखने वाले फ्रूट्स को स्लाइस करना है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग लगता है। इसके बाद आता है सिंगापुर, फ्री फायर। नाम तो सुना होगा। एक ऐसा बैटल रॉयल गेम जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। गेम में कई सारे गिफ्ट्स और पर्क्स भी हैं, और कभी कभी गेम इतना इंटेंस हो जाता है कि आप बाकी सारे काम करना भूल ही जाएंगे। इसके बाद आता है रशिया, शैडो फाइट। गेम को खेलते हुए आपको निंजा वाली फीलिंग आ ही जाएगी। इस गेम में कई सारे अटैक्स और वेपन्स भी हैं। जैसे जैसे इस गेम के वर्जन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस गेम के ग्राफिक्स और तगड़े होते जा रहे हैं। इसके बाद आता है स्वीडन, माइनक्राफ्ट। गेम एक पिक्सल के जैसे दिखाई देता है। एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़े से महल तक आप कुछ भी बना सकते हैं। गेम के लिए क्रिएटिविटी और स्किल्स चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, और पार्ट 3 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। कंट्रीज के द्वारा बनाए गए सबसे पॉपुलर गेम्स पार्ट 2। लोग इसको सुबह सुबह पीते हैं। खेलते कुछ अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 चोर निकल कर भागा 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 भागा। तो फर्स्ट ये फिर क्राइम रेसिंग, फिर बास्केटबॉल, फिर लॉकी। ठीक है, चलो अभी खेलते हैं।
मलेशिया से उतरा है तेरी